तो शिवराज सिंह चौहान का इरादा था कि राहुल गांधी को एक बार फिर से बेइज्जत किया जाए, लेकिन उनके जाल में वो खुद कब फंस गए उन्हें पता भी नहीं चला, क्योंकि राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से खुद की इज्जत गंवाई है। दरअसल स्मृति ईरानी जब से चुनाव हारी है, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को ट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो शिवराज सिंह चौहान को दे रखी है, जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि शब्दों का जादूगर है शिवराज सिंह चौहान का मुखड़ा, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जो कुछ भी बोलते हैं उस पर जनता भरोसा तो करती है, इसमें उनकी तारीफ तो होना चाहिए। लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान जो है बुरी तरीके से फंस गए हैं। बुरी तरीके से इसलिए फंसे हैं क्योंकि उनका पूरा इरादा था कि राहुल गांधी को जैसे तैसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। लेकिन देश के सामने शिवराज सिंह चौहान की खूब फजीहत हुई है, और फजीहत किस वजह से हुई है? क्योंकि वो राहुल गांधी को झूठा साबित करने में लगे हुए थे। लेकिन पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी को झूठा साबित करने के चक्कर में शिवराज सिंह चौहान बुरी तरीके से खुद झूठे साबित हुए हैं। आखिरकार हुआ क्या है, पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को सामने बिठाया और जाति जनगणना के ऊपर ज्ञान बांटने लगे। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करने के लिए मंजूरी दी है, और उसके बाद में जो पूरी की पूरी कांग्रेस है वो ये कहने में लग गई कि भैया हमने दबाव बनाया, विपक्ष ने दबाव बनाया, तब जाकर केंद्र सरकार मानी है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। और ये बात सही भी है। आप पिछले 10 सालों से देख रहे होंगे, राहुल गांधी के हर भाषण में लगभग 70% भाषण में जाति जनगणना कराने की मांग थी, और ये पूरा भारत जानता है। लेकिन उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि भैया ये तो केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, केंद्र सरकार खुद चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो। लेकिन जातिगत जनगणना के लिए जो लड़ाई है वो वाकई में राहुल गांधी ने लड़ी थी। इस बात में बिल्कुल 100% सही है कि राहुल गांधी ने लगभग 70% अपने भाषणों में केंद्र सरकार से चीख कर जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी। और यही नहीं, संसद भवन में, देश के संसद भवन में भी राहुल गांधी के कई भाषणों में आप ये मांग देख सकते हैं। और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि आप जातिगत जनगणना कराने से क्यों डरते हैं मोदी जी। तो फिर मोदी जी को लगा कि भैया अभी जो है अंबेडकरवादी जो लोग हैं वो बीजेपी से कटने लगे हैं, तो जातिगत जनगणना होना जरूरी है। तो केंद्र सरकार ने इस वाले दबाव में आकर के जातिगत जनगणना जो है उसको मंजूरी दी कि हाँ भैया हम करवाएंगे। उसके बाद में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने एक जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी ये दी कि आप देश के मन में भरिए कि भैया 60 साल से कांग्रेस का राज था, जैसे हर भाजपा का नेता बोलता है। तो शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि इतने सालों तक आपने राज किया, तो आपने क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना? पहले करवा लेते। और तेलंगाना में जाति जनगणना नहीं हुई, जाति जनगणना का सर्वे हुआ है। ये शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए, उनकी इज्जत खराब करने के लिए, या कांग्रेस श्रेय ना ले पाए इस जातिगत जनगणना का, इसलिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। और ये पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो राहुल गांधी के ऊपर थी। राहुल गांधी को शिवराज सिंह चौहान साहब बोल रहे हैं कि भैया अगर आप इतने ही चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी इसीलिए तो मंजूरी दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंजूरी किस दबाव में दी है? जो अंबेडकरवादी लोग हैं वो भाजपा से कटने लगे, इस दबाव में दी है। इस दबाव में दी है क्योंकि विपक्ष लगातार उन पर दबाव बना रहा था, चाहे संसद भवन में हो, चाहे कांग्रेस के अधिकतर नेता जो है मंच से बोलते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना कराने से क्यों डरते हैं। तो ये जो पूरा अल्टीमेटली दबाव था ये तो विपक्ष का ही था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि नहीं नहीं, हम भी चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो। इन्होंने ये तो बोल दिया कि कांग्रेस इतने सालों से राज कर रही थी, तो इन्होंने क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना? हम करवा रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है जो करवा रही है। तो आप भी तो 10 साल से राज में थे,
केंद्र सरकार की प्रायोरिटी में जातिगत जनगणना क्यों नहीं थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जातिगत जनगणना को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? इस सवाल का जवाब शिवराज सिंह चौहान देंगे कि कोई और देगा? यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना ही चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो, तो फिर ये जो 10 साल निकले हैं इसमें क्यों नहीं करवाई गई? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना ही चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो? केंद्र सरकार ने अब जाकर मंजूरी दी है, क्योंकि 10 साल से बिल्कुल अड़े रहे थे राहुल गांधी और उनकी टीम। और संसद भवन के ऑन रिकॉर्ड भाषण में आप लोग भी देख सकते हैं कि जातिगत जनगणना यदि हो रही है देश में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन नहीं है, वो विपक्ष का दबाव है। और उस दबाव में जातिगत जनगणना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो करवा रही है। तो ये वाकई में सत्य है। अब इसमें एक और कहा कि भैया राहुल गांधी तो पहले ट्यूशन ले, तेलंगाना में तो सर्वे हुआ है जातिगत जनगणना का, जनगणना नहीं हुई है, तो पहले संविधान की ट्यूशन ले जाकर के। हर भाषण में शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या बीडी शर्मा हो, या मोहन यादव हो, या भाजपा के योगी आदित्यनाथ हो, या फिर जेपी नड्डा हो, या अमित शाह हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता है, वो हर भाषण में संविधान की बात कर रहे हैं। ये भी तो राहुल गांधी का ही दबाव है। उस लाल किताब से हर भाषण में वो लाल किताब ऊंची करके राहुल गांधी दिखाते थे सभी सभा को कि संविधान बदलना चाहती है भाजपा सरकार। और लोगों के मन में वो इतनी ज्यादा बात बैठ गई कि अभी सरकार बदल जाती जो ये पलटू लोग नहीं होते नीतीश और नायडू। तो ये वाकई में संविधान की बात करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये एक तरीके से दबाव है। किसका दबाव है? विपक्ष का दबाव है, राहुल गांधी जैसे नेता का दबाव है। और जातिगत जनगणना यदि हो रही है तो ये किसका दबाव है? ये राहुल गांधी जैसे नेता का दबाव है, उनकी टीम का दबाव है। क्योंकि राहुल गांधी अब एक चीज और करने लगे थे अपने भाषणों में कि वो जगह जगह जाते और बाकायदा बोलते कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम इससे हिली हुई थी कि ये वादा कहीं अपन पर भारी ना पड़ जाए। अपनी सरकार है अभी तो हम ही ये बोल देते हैं कि हाँ भैया होगी जातिगत जनगणना, और जातिगत जनगणना को हम लोग मंजूरी दे देते हैं। नहीं तो ये लोग कभी भी जातिगत जनगणना के करवाने के पक्ष में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये बात एकदम सत्य है और कटु सत्य है। श्रेय भले खूब लीजिए, आपकी सरकार ने किया है, लेकिन किसके दबाव में किया है? ये फैसला लिया है तो किसके दबाव में लिया है? इसकी गणित को समझना होगा तो राहुल गांधी के हर भाषण को उठाकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी लड़ाई किसने लड़ी है। लड़ाई किसने भी लड़ी है, जातिगत जनगणना देश में जरूरी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 3 काले कानून किसानों के विरोध में निकाले थे, वो वापिस लेना पड़े थे, लेकिन 700 किसानों की शहादत के बाद लेना पड़े थे। पहले ले लेते तो शायद 700 किसान मर जाते। ठीक उसी तरीके से ये जातिगत जनगणना का फैसला उन्हें लेना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब जब दबाव बनता है, जब जब वो सोचते हैं कि वोट बैंक हट जाएगा, तब तब वो जो है विपक्ष वाला फैसला, विपक्ष की बात मान लेते हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।